लेकिन भारत में एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो टस से मस नहीं हुआ, वो उससे उसी रविश पे कायम रहा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बाहर जहां दुनिया के कोने कोने में कोरोना फैल चुका है, तो वहीं दूसरी ओर इस्लामिक देशों का संगठन OIC मजहब की सियासत खेलने में व्यस्त है। उसे लगता है कि दुनिया भर में मुसलमानों को लेकर इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। अभी हाल ही में OIC ने एक बयान में भारत को मुसलमानों के अधिकारों की हिफाजत करने और इस्लामोफोबिया पर रोक लगाने को कहा था, जो कि एक एजेंडे के तहत था। कंट्रोल। और यहीं पर OIC ने गलती कर दी। OIC ने सोचा था कि अन्य देशों की तरह भारत भी उनकी इस प्रतिक्रिया को स्वीकार कर लेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने OIC को कड़ी फटकार लगाते हुए OIC के इस मनगढ़ंत आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और कहा यह पूर्णतः भ्रामक और तथ्यों से परे है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि OIC की तरफ से आया बयान बहुत खेदजनक है। भारत की सलाह यही है कि इन चुनौतीपूर्ण समय में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को सांप्रदायिक रंग न दे। भारत ने अपने संकल्प और समन्वय से इस महामारी के खिलाफ लड़ाई को एक वैश्विक पहल बनाने की कोशिश की है। OIC का ये बयान भारत में मीडिया के द्वारा रिपोर्ट की जाने वाली तबलीगी जमात की वो न्यूज रिपोर्टिंग है जिसमें ये बार बार दिखाया जा रहा है कि भारत में कोरोना फैलाने में तबलीगी जमात मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इस बात से परेशान होकर OIC मुस्लिम देशों के संगठन ने भारत को टारगेट किया था। तो OIC में सबसे ज्यादा जो भारत पर हमला किया है वो किया है तुर्की ने। तुर्की इस्लामिक देशों का परोधा बनने के चक्कर में भारत को टारगेट करता रहता है। हाल ही में उसने कश्मीर के इशू में भी पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन अब जब कोरोना महामारी फैल रही है तब तुर्की में भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना से लड़ने के लिए तुर्की भी उन देशों में शामिल है जिसने भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मदद मांगी है। मतलब एक हाथ से वो भारत से भीख मांगते हैं तो दूसरी हाथ से भारत पर हमला करने की कोशिश करते हैं। यही तो जुर्म है ना, यही तो जुर्म है ना। और तुर्की ही नहीं, पाकिस्तान भी इस चीज में पीछे नहीं है। जहां पाकिस्तान एक ओर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मदद मांग रहा है तो वहीं दूसरी ओर ISI के एजेंट्स के द्वारा ओमान की राजकुमारी के नाम पर एक फर्जी ट्विटर हैंडल चलाया जा रहा था। इसी फर्जी ट्विटर हैंडल से ओमान की राजकुमारी के नाम पर भारत पर इस्लामोफोबिया के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जा रहा था। जब भारत की खुफिया एजेंसियों ने इनकी जांच की तो ये ट्विटर हैंडल फर्जी निकला। भारत सरकार ने OIC को आड़े हाथों लेते हुए साफ साफ कह दिया है कि भारत कोरोना से लड़ने में पूरी दुनिया की मदद कर रहा है और वह इसको वैश्विक तरीके से निपटना चाहता है और इस वक्त पर ऐसी बातें शोभा नहीं देती। भारत की इस कड़ी प्रतिक्रिया से पाकिस्तान को भी मिर्ची लग गई है। पाकिस्तानी मीडिया पर इस बारे में कहा जा रहा है, भारत में एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो टस से मस नहीं हुआ, वो उससे उसी रविश पे कायम रहा। अब हम बात कोरोना की कर रहे हैं मुसलसल, ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है, लेकिन कश्मीरियों के लिए शायद जिंदगी के वैसे ही बल्कि और ज़्यादा सख्ती हो गई है कि वहाँ पर तो इलाज मुआलजे की पहले भी सहूलतें नहीं थी, अब और ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। और इस आड़ में भारत अपने मज़मूम मकासद में भी कामयाब हो रहा है कि वहाँ आबादी भी की जा रही है, वहाँ पर अब लोगों को भी लाकर बसाया जा रहा है। अब क्या करना चाहिए सर? देखिए, भारत पहले दिन से 5 अगस्त से जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो बावजूद दुनिया की तनकीद के और ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बहुत सारा इस पे बातचीत की। फिर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल मुख्तलिफ वक्तों पे करते रहे, यहाँ आए तो यहाँ भी पाकिस्तान में भी उन्होंने बयान दिए। लेकिन भारत में एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो टस से मस नहीं हुआ, वो उससे उसी रविश पे कायम रहा। अब मुश्किल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी सियासत में एक मुनाफकत है, एक अपने मकासद हैं और वो उसकी वजह से इंसाफ का रास्ता इख्तियार नहीं करते, जिसकी वजह से आज कश्मीरी जुल्म सितम का शिकार है। अब इसमें मैं समझता हूँ कुछ हमारी भी कमजोरी है कि पाकिस्तान शायद उतनी शद्दोमत से, उतने जबरदस्त तरीके से, उतने एक मुहिम के तौर पे
हम भी उनकी वकालत नहीं करते, उनकी मुश्किलात और उनके ऊपर ढाए जाने वाले जो जुल्म है, जो लाकानूनियत का दौर है वहां पे, वो हम अक़वाम आलम के सामने रखते नहीं। पाकिस्तान में सफीर मौजूद हैं, दूसरे मुल्कों में मुल्कों के G20 के लोग यहाँ मौजूद हैं, P5 है, ये वो मुल्क हैं जिनका असर रसूख मौजूद है और हमने उनको बहुत एंगेज नहीं किया। वक्तन फक्तन फॉरेन ऑफिस में उनकी ब्रीफिंग्स होनी चाहिए थी, जो नहीं होती रही। और आज आपने देखा कि बाबर इफ्तिखार साहब को उन बाज़ इल्जामात का जवाब देना पड़ा जो पिछले कुछ अरसे से भारत लगा रहा था। ये चीज फॉरेन ऑफिस को भी करनी चाहिए थी, क्योंकि भारत जो इल्जाम आयद कर रहा है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं, एक गलतफहमी पाकिस्तान के बारे में पैदा कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का रवैया यूं जाहिर किया जाता है भारत के ज़बानी जैसे पाकिस्तान को मुजरमाना हरकत कर रहा है। सही। जैसे कश्मीर में जद्दोजहद आज़ादी है और आपने पिछले 8-9 महीने से लोगों को कैद करके रखा हुआ है, तो लोग अगर वहां पे आज रिटेलिएट कर रहे हैं तो इसमें कसूर तो भारत का है कि जो जुल्म सितम वो कर रहा है, उसके जवाब में लोग जो है वो बेचारे दीवार से लगा दिए गए हैं। लेकिन इल्जाम पाकिस्तान पे है कि आप दरअंदाजी करते हैं। फिर यहाँ से LOC के ऊपर वायलेशन की जाती है और कहा जाता है कि जनाब ये लॉन्च पैड थे पाकिस्तान साइड पे, जहां से दरअंदाज आने थे, हमने वहां पे उनको एलिमिनेट किया है। ये चीजें वो हैं जो कि हमने आगे भी गैर मुल्की सफीरों को दिखाई हैं, लेकिन हर दफा ये झूठा प्रोपेगेंडा जब होता है तो हमें उसको काउंटर करने का अरेंजमेंट करना चाहिए, बड़ा फौरी तौर पे काउंटर करना चाहिए, उसके लिए जराए मौजूद है। तो दोस्तों देखा आपने, ये कह रहे हैं असल हकीकत क्या है। मैं आपको बताता हूँ असल हकीकत क्या है। असल हकीकत में पाकिस्तान रो रहा है, भिखारियों की तरह भीख मांग रहा है, वो रहम की भीख मांग रहा है, वो पैसे की भीख मांग रहा है, वो लोगों से मदद की भीख मांग रहा है, पर दुनिया में कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान असल में क्या कर रहा है। कोरोना से लड़ने की पाकिस्तान की सबसे बड़ी तैयारी देखिए जरा। तुम्हें बुलाता रहा, हमने पीछे मुड़कर देखा, तूने हमें हराम से रोका, हमने हर हराम को अपना कारोबार बनाया, तूने बेहयाई से रोका, हमारी नस्ल ने कपड़े उतार दिए, तूने रिज़्क़ हलाल का कहा, हमारे ताजिर सूद में डूब गए, धोखे में डूब गए, ताकतवर जालिम बन गया, मजलूम की फरियादें सिर्फ तेरे तक तो आती थी, हमारी तो अदालतें जालिम है या अल्लाह, हमारी तो अदालतें जालिम, हमारा कानून जालिम है, हम सारे जालिम है, गरीब भी, अमीर भी, मर्द भी, औरत, या अल्लाह इस आफत को हम वेंटिलेटर से नहीं टाल सकते। देखा दोस्तों आपने पाकिस्तान किस कदर कोरोना से लड़ रहा है। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के मौलाना और इमाम किस कदर कोरोना से लड़ रहे हैं। इस कंडीशन में पाकिस्तान के मौलाना ने भले ही कुछ भी कहा हो, लेकिन उन्होंने सच्चाई बयां कर दी कि पाकिस्तान कितना जालिम है। पाकिस्तान इतना जालिम है, उसने अपने लफ्ज़ों में रो रो कर बता दिया। और ये बात करते हैं भारत से लड़ने की। इनके जहन में भरा हुआ है जहालत। ये लोग केवल प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, लेकिन भारत खड़ा है और खड़ा रहेगा अपने वसुधैव कुटुंबकम के सनातन सिद्धांत पर, और भारत इस कोरोना की जंग को जीतेगा और दुनिया भारत को नमन करेगी। बस दोस्तों, आप अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।